की, भारत माता की। भाइयों बहनों, आपकी आवाज एक बुलंद स्वर की आवाज नहीं लग रही है। याद करिए, विधानसभा चुनाव की शुरुआत करने के लिए, पहली सभा को संबोधित करने के लिए मुझे बुलंदशहर नहीं भेजा गया था, और बुलंदशहर की सभा का प्रभाव रहा कि पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। इसलिए बुलंदशहर की आवाज में मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान अश्विनी त्यागी जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान हिमांशु मित्तल जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा जी, सांसद बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी, श्रीमती विमला सोलंकी जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री संजय शर्मा जी, श्रीमती अनिता लोधी राजपूत जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, श्री अशोक प्रधान जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मनोज गर्ग जी, माननीय विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, जिला प्रभारी विमल शर्मा जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री डीके शर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और बुलंदशहर से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि 2017 में विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए मुझे बुलंदशहर में श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की पहली सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उसके बाद आज पुनः आपके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, वह किसान अपने परिश्रम से, अपने खून और पसीने की कमाई से इस देश को पेट भरने के लिए अन्न देता है। लेकिन उस किसान के बारे में आजादी के बाद के जो कार्यक्रम बनने चाहिए थे, उसका कहीं न कहीं अभाव दिखाई दिया था। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश के समृद्धि के लिए किसानों की खुशहाली को अनिवार्य माना था, और आज चौधरी साहब के उस सपने को साकार करने के लिए केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक कार्यक्रमों के साथ आपके बीच में आई है। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग भी प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों को लेकर के आपके बीच में आए हैं, और इसीलिए किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने कल एक बात की घोषणा की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बराबर एक बात के लिए परेशान रहता था, उसको पिछली सरकारें बिजली नहीं देती थी,
पिछली सरकारें भेदभाव करती थी और भेदभाव के कारण किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ता था। न चीनी मिलें समय पे चलती थी, न उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था, न गन्ना किसानों के गन्ना का समय पे भुगतान हो पाता था, और बिजली न मिलने के कारण जब रात्रि में शीतलहरी की चपेट में किसान आता था और समय उसकी मौत होती थी, सरकार कोई सहयोग नहीं करती थी। हम लोगों ने विद्युत वितरण की विषमता को दूर करके गांव में भी 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की, जिसका परिणाम रहा कि जो किसान डीजल जला करके अपने खेत को पानी देता था, 25 रुपए पर यूनिट से पड़ती थी, हमने 80 पैसे में बिजली किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और यहां के किसानों की मांग थी कि किसानों का सरचार्ज माफ होना चाहिए। मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम प्रदेश में किसानों के सरचार्ज को माफ करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, एक मुफ्त योजना के अंतर्गत अपना बिजली का बिल जमा करवाएं और आपका जो सरचार्ज है उसको प्रदेश सरकार माफ करते हुए किसानों को राहत देने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक नई कार्यक्रम तैयार करने की। और वह कार्यक्रम इस रूप में, आज आप जानते हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस बात के लिए परेशान रहता था। यहां की कानून व्यवस्था अत्यंत जर्जर थी, अत्यंत खराब थी। यहां की कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, उस खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति के खिलाफ हमारी सरकार ने बड़े कदम उठाए। आज मैं कह सकता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर बहन और बेटी की सुरक्षा के साथ साथ यहां के व्यापारियों और यहां के नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। एक तरफ सुरक्षा का भाव जागृत करना, बिना भेदभाव के सुरक्षा प्रदान करना, कठोरता के साथ अपराध में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, दूसरी तरफ किसानों और नौजवानों के नए नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना और किसानों और नौजवानों के लिए बनने वाले उन कार्यक्रमों के साथ आज हम सब आपके बीच में आए हैं। विकास की योजनाएं आगे बढ़ सकें। आपने अभी सुना होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी ने आपके सामने बताया, वर्षों से मांग हो रही थी कि जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके जेवर में प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। जेवर में एयरपोर्ट बनने का मतलब हजार लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान करना, और जो सुविधा दिल्ली के अंदर लोगों को मिल रही है, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के लोगों को न केवल इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, अब तो हजारों लोगों को नौकरी और लाखों नौजवानों के लिए रोजगार की नई संभावनाएं उसके माध्यम से बनती भी दिखाई देंगी। इसलिए जेवर एयरपोर्ट को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के अवसर पर और बुलंदशहर को बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से देने के लिए मैं एक बार पुनः बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और इसीलिए जब वीरेंद्र सिंह तुरोई बार बार इस बात को कहते थे कि बुलंदशहर की चीनी मिल चलनी चाहिए, हमारी सरकार ने तय किया और मैं बधाई देता हूं कि आपकी चीनी मिल प्रारंभ भी हुई है। आप जानते हैं वर्ष किसानों चीनी मिलों की दृष्टि अत्यंत विषम परिस्थितियों वाला वर्ष है, लेकिन उस सबके बावजूद हमारी सरकार ने तय किया है जब तक किसानों के खेत में गन्ना होगा कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी, और किसानों के गन्ने की पिराई के साथ साथ किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो। अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों का हम लोगों के द्वारा किया जा चुका है। और चीनी मिलों के साथ जैसे
उसके लिए जो भी कार्यक्रम और जो भी नीति तैयार करनी पड़ेगी, हमारी सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। और इसके लिए आज आप सबको आश्वस्त करने के लिए हम लोग आए हैं कि प्रदेश सरकार विकास के मुद्दे पर, प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए, किसानों के हितों के लिए, नौजवानों के स्वावलंबन के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और व्यापारियों के सम्मान के लिए हर प्रकार से पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज एक बार मैं आपके पास यहां पर उपस्थित हुआ हूं। एक साथ 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये विकास की योजनाएं किसके लिए? आप सबके लिए, यहां के गांवों के लिए, यहां के गरीबों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के स्वावलंबन के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। और इस अभियान को हम लोग एक निरंतरता प्रदान करेंगे। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि जो विकास की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, विकास की योजनाएं समयबद्ध ढंग से मानव की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समय पर पूरी की जाए, इसका जहां विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं साथ ही साथ शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना होगा। आप जान रहे हैं 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दिन से लेकर के 5 मई तक पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए हम सब ने ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्र और प्रदेश की लाभार्थी परक योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और जिससे आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए अनेक योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव आज भी बना हुआ है। मैं कल रात्रि में अमरोहा में रात्रि में एक गांव में चौपाल के कार्यक्रम में था और चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से जब मैंने वहां लोगों से जानने का प्रयास किया कि आपको अमुक लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी है या नहीं है, आश्चर्य होता है कि काफी लोग जानकारी तो रखते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जानकारी भी नहीं थी। जब आप शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उन योजनाओं से वंचित भी रह जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि सबसे पवित्र और सबसे पुरुषार्थ का कार्य होगा जब हम शासन की योजनाओं का लाभ किसी गांव में रहने वाले किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी दलित को उन योजनाओं के साथ जोड़ सकें। और ग्राम स्वराज का अभियान उसी अभियान का हिस्सा है जिसमें हम गरीब को जनधन योजना के माध्यम से उसका खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क, अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थी को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा सकते हैं। जब हम किसी गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, जब हम किसी गरीब को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जब हम गरीबों को पेंशन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं, जब हम विभिन्न योजनाओं से केंद्र की बीमा योजनाओं के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जागरूकता आवश्यक है और उस जागरूकता के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, जब पिछली बार हम लोग सरकार बनाए थे 1 वर्ष पहले, उस समय प्रदेश का किसान तबाह था, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था, चीनी मिलें जर्जर स्थिति में थी, पिछली सरकारों ने 21 चीनी मिलों को बेच दिया था, किसान तबाह था, उनको उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता था, कर्ज के तले दबा हुआ था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को घोषणा के साथ साथ उसको प्रदेश के अंदर लागू किया। आज प्रदेश के अंदर किसानों को उसकी उपज का दाम मिल रहा है। हमने समर्थन मूल्य से भी धान में भी किसानों को धनराशि उपलब्ध कराई। 5,500 स्थानों पर गेहूं क्रय केंद्र स्थापित करके 1,745 रुपए के हिसाब से
गेहूं का प्रति कुंतल दाम भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और गन्ना किसानों के लिए हम लोगों ने घोषणा की कि जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें चलती रहेगी, और इसको ध्यान में रखकर के किसान अपनी कार्य योजना तैयार करें। खानसारी और इस क्षेत्र में टोली चलाने वाले किसानों के बारे में पिछली सरकारों ने उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। हमारी सरकार ने उसको टैक्स फ्री करने का कार्य किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में जो योजनाएं बननी चाहिए थी वे योजनाएं नहीं बन पा रही थी। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने योजनाओं को लागू करने का कार्य किया है। और इसीलिए आज एक बार पुनः मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं जब चाहता हूं बड़ी मात्रा में नौजवान मुझे दिखाई देते हैं। ये नौजवान हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, ये नौजवान हमारी प्रतिभा का प्रतीक है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत धनी है कि हमारे पास देश का सर्वाधिक यूथ है, हमारे पास देश का सबसे अधिक प्रतिभाशाली युवा है, हमारे पास देश का सबसे समृद्ध यूथ है। उस युवा का उपयोग हम उत्तर प्रदेश की समृद्धि और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए करेंगे, और इसके लिए हमारी सरकार ने 2 कार्य योजनाएं बनाई हैं। भाइयों बहनों, बुलंद स्तर के उद्यमियों ने खुर्जा के क्रॉकरी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, लेकिन सरकारों ने कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खुर्जा का क्रॉकरी उद्योग को हम लोगों ने प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना में लिया है, और जिसमें जो भी युवा और जो भी उद्यमी कार्य करना चाहेगा उसको प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए खुर्जा के क्रॉकरी उद्योग की ब्रांडिंग करने में अपना योगदान देगी। हम लोग उसके लिए सहयोग करेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बंद चीनी मिलों के बारे में, प्रदेश के बंद उद्योग के बारे में, जो चीनी मिलें चल रही हैं, जर्जर हालत में है, उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण के बारे में अपनी कार्य योजना बनाई है। कल भी मेरे पास हमारे विधायकों के कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। श्रीमती निर्मला सोलंकी जी ने, श्री अनिल शर्मा जी ने, इन लोगों ने बार बार मेरे सामने इस बात का प्रतिवेदन रखा कि चीनी मिलें जो बंद हैं या जो कम क्षमता से चल रही हैं या जो कटाई मिलें बंद हो गई हैं, हम लोगों ने इसके लिए भी अपनी एक कार्य योजना तैयार की है। एक कमेटी हमारी कार्य कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से युवाओं को सम्मान और स्वावलंबन की ओर के लिए कैसे अग्रसर किया जा सकता है। एक कमेटी हमारे इन्वेस्टर समिति के माध्यम से 4,68,000 करोड़ रुपए का जो निवेश प्रदेश के अंदर होने की संभावना बनी है, उस निवेश को प्रदेश के अंदर लागू करना, उस निवेश से नौकरियां और रोजगार को सृजन करना। और मेरा विश्वास है 4,68,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जिस दिन प्रदेश के अंदर लागू होंगी, उस दिन प्रदेश के अंदर 33 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए हमारी एक कमेटी कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से एवं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जोड़ते हुए 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार हम इसके माध्यम से लेकर के आने वाले हैं। और यही नहीं, हम लोगों ने सरकारी नौकरियों की भी पोर्टली खोली है आप सबके लिए। मैं यहां पर नौजवानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ भेदभाव होता था, वे पुलिस में भर्ती होना चाहते थे लेकिन उनको भर्ती नहीं होने दिया जाता था। वे कहीं भर्ती होने के लिए चाहते थे, उनको वंचित कर दिया जाता था। आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,62,000 भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आप भर्ती के लिए आगे आइए। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, और कोई भेदभाव करेगा, किसी ने भेदभाव किया, किसी ने भ्रष्टाचार फैलाया, तो भेदभाव करने वाला और भ्रष्टाचार फैलाने वाले की जगह जेल होगी और उसकी संपत्ति को जब्त करने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां प्रारंभ की है। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी नियुक्ति होंगी बिना भेदभाव के आधार पर उत्तर प्रदेश के
भ्रष्टाचार फैलाने का कार्य किया तो फिर सरकार सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य भी करेगी। यह आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के अंदर और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के अपने उन जवानों को जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को, जो कभी पूरे देश के लिए चुनौती बन चुकी थी, आज उन्होंने अपने पुरुषार्थ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वास जागृत पैदा किया है और ये जागृत आज प्रदेश के अंदर हुआ। उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाएं विकसित हुई है। एक साथ 4,68,000 करोड़ रुपए का निवेश हो, प्रदेश के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार हो, इन सब योजनाओं के साथ हम आज आपके बीच आए हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के बारे में जो सपना देखा था, उस सपने को साकार कर रही है केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और मोदी जी की सरकार का अनुसरण कर रही है प्रदेश में हमारी सरकार। इसलिए किसानों के हितों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। नौजवानों के हितों के लिए और प्रदेश के अंदर कार्यरत जो विभिन्न हमारे संगठन हैं जो प्रदेश के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश में उन सब के लिए हम लोगों ने अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाई है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, सरकार संवाद का नाम है, समस्या के समाधान का नाम है। सरकारें समस्याएं पैदा नहीं करती, सरकारें समस्या का समाधान करती हैं और हमारी सरकार उस समस्या का समाधान करने के लिए आज आपके बीच आई है, आपसे कहने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए कि विकास की जो योजनाएं बुलंदशहर ने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, सरकार उन सबको एक एक करके समाधान करके आपके बीच लाएगी। एनसीआर की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, बुलंदशहर उससे वंचित नहीं रहेगा। मैं इस बात का आश्वासन करने के लिए आप सबको आया हूं। बुलंदशहर के अच्छी कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनेगा तो याद करना, बुलंदशहर एक नया केंद्र बनकर के उभरने वाला है। हम लोग एक नया नोएडा का विकास करने जा रहे हैं बुलंदशहर और उसके आसपास। इसलिए नौजवानों, अपने आप को तैयार करो, विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनो। आज के अवसर पर मैं एक बार पुनः अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी आए हैं, प्रदेश के विकास में रुचि लेते हैं। बार बार प्रदेश के विकास के लिए जब भी कोई कार्यक्रम, कोई योजना उनके पास आती है, बड़े सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ते हैं। हमारे माननीय विधायकगण, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी हैं, पूरी सक्रियता के साथ बुलंदशहर की समस्याओं को संसद में उठाते हैं। प्रदेश में माननीय विधायकों के साथ आकर के उन समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे मुख्य सचेतक श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती बिमला सोलंकी जी, माननीय विधायकगण श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री डॉक्टर अनीता लोधी जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगातार विकास के लिए पूरी प्राथमिकता के आधार पर विकास कैसे हो, कैसे योजनाएं कर सकती हैं, और विधायक कोई न कोई योजना लेकर के अपने अपनी विधानसभा में आया है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां से जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी जी को। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायत राज पुरस्कार से बुलंदशहर की जिला पंचायत को सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पंचायती राज की अवधारणा को साकार करने के लिए वे कार्य करेंगे। और साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा, जिला पंचायतों का एक दायित्व और है, ये जितने निराश्रित गोवंश है उनके लिए पिंजरा पोल बनाने, उनके लिए गौशाला बनाने, इन सब के लिए कार्य करें, जिला पंचायत कार्य करें। और जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि जिला पंचायत को इसके लिए अगर जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो गौचर भूमि इनके हवाले करवा करके बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का कार्य करें, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, किसानों की फसल को बचाया जा सके और
सकें, इस दृष्टि से गो संरक्षण का कार्य भी जिला पंचायत को अपने हाथों में लेना चाहिए। इस अवसर पर एक बार पुनः केंद्र और प्रदेश की लाभार्थी परक योजनाओं को, चाहे वह जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर सौभाग्य योजना हो, गरीबों को राशन कार्ड देने का हो, पेंशन की योजनाएं हो या फिर जितनी भी विकास परक लाभार्थी परक योजनाएं केंद्र और प्रदेश की हैं, हम इन्हें प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः 102 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकास की योजनाओं को मैं बुलंदशहर वासियों को समर्पित करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे इन सभी नेताओं के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में बुलंदशहर जनपद विकास की नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और सर्व समाज के हितों को संरक्षण देते हुए आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।